बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है गोल्जी उपकरण मुख्य रूप से सामग्री संवेष्टन का कार्य करता है। ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल के रूप में जो सामग्री संवेष्टित की जानी होती है वो गोल्जी उपकरण की ट्रांस सतह से संलगित हो जाती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण तो गोल्जी उपकरण क्या है? ये केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना होती है जो तंत्रिका कोशिका में देखी गई। इसको कैमिलियो गोल्जी वैज्ञानिक ने कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक ने 1898 में 98 में तंत्रिका कोशिका में देखा। तंत्रिका कोशिका में देखा तो इनके नाम पर ही इसका जो नाम है गोल्जी उपकरण पड़ा। और ये क्या होती है? डिस्क के समान या कुंड से मिलकर एक संरचना होती है और ये एक दूसरे से समान ढेरों के रूप में, जैसे कि इसकी संरचना बनाए तो ये इस प्रकार ढेरों के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। इस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो इसका सिस फेस, ट्रांसफेस आदि इसके अंदर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? गोल्जी कोई जो होती है गोल्जी कॉय जो क्या होती है एक दूसरे के ऊपर, गोल्जी क्या होती है? समानांतर ढेरों के रूप में या ढेर के रूप में मिलती है और ये जालिकाएं होती है। जो गोल्जी के कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। तो गोल्जी कुंड जो केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं इसे निर्माणकारी गोल्जी कुंड गोल्जी कुंड गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्री व्यवस्थित होते हैं। तो ये इसमें निर्माणकारी जो सतह होती है वह परिपक्वन सतह दोनों होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन होता है? निर्माणकारी सतह, इसे सिस सतह भी कहते हैं। निर्माणकारी सतह जिसको उन्नतोदर सिस, और जो परिपक्वन सतह होती है उसको क्या बोलते हैं? परिपक्व सतह, उसको ट्रांस या उतला उत्तल ट्रांस कहते हैं। तो जो अंगक होता है ट्रांस व सिस सतह पूर्णतः दोनों अलग होते हैं और ये आपस में जुड़े भी रहते हैं। तो इसका गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य होता है गोल्जी काय का कार्य ये द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय
लक्ष्य तक लक्ष्य तक पहुंचाना या उसको बाहर श्रवण करना, ये इसका कार्य होता है। और जो संवेष्टित जो द्रव्य होता है, संवेष्टित जो द्रव्य होता है ये ईआर के द्वारा ईआर से पुटिका के रूप में गोल्जीकॉय के शीर्ष सिरे। तो हमारे प्रश्न में ट्रांस दे रखा है तो वो गलत है, सिस होगा वहां पर। शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करता है। तो ये हो गया। और क्या करता है, गोल्जीकोई का जो ईआर से थोड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, निकटतम संबंध होता है, और जो ईआर होती है हमारी, वो क्या करती है, उसमें राइबोसोम उपस्थित होता है तो वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और जो क्या करती है, गोल्जीकोई के जो ट्रांस सिरे होते हैं उससे निकलने से पूर्व उसके कुंड में रूपांतरित हो जाती है। गोल्जीकोई ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल भी होता है। तो हमारे प्रश्न में है कि गोल्जी उपकरण मुख्य रूप से सामग्री के रूप में संवेक्षण का कार्य करता है, तो ये सही है। और ईआर से वेसिकल के रूप में जो सामग्री होती है जो संवेष्टित की जानी जाती है, वह गोल्जी कोई की शीर्ष सतह से संलग्न होती है, और वह संलग्न होकर क्या करती है, वो बाहर की ओर परिपक्व सतह से क्या होती है, बाहर की ओर गति करती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा और ये सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।